हाँ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। फंक्शन, जो एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इफ़ ए फंक्शन एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल क्लोज वन टू, हाँ क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है, इस इंटरवल में देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ बी, यानी कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, वन टू इंटरवल पे, तो इसका लिस्ट वैल्यू बी क्या होगा, बी का वो मान क्या है, बी का वो वैल्यू क्या है जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो इस इंटरवल पे। ये क्वेश्चन आपका CUET 2024 में पूछा गया था, इंग्लिश और उड़िया मीडियम में, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, और आपका इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो इस बी का वो मिनिमम वैल्यू, लिस्ट का मतलब कि है कि वो मिनिमम वैल्यू, बी का वो कम से कम वैल्यू हो जो मतलब कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा, तो एक थ्योरम है इंक्रीजिंग, क्या है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एफ एस कोई फंक्शन है, एफ एस इज डिफाइन इन इंटरवल ए से बी, क्लोज इंटरवल है, कोई फंक्शन डिफाइन है, यानी कि इस फंक्शन में कंटिन्यूस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल ए से बी में, एंड कंटिन्यूस, कोई फंक्शन डिफाइंड हो ए से बी और कंटिन्यूस हो इन ए से बी, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी। कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में, ये सबसेट किसका है, आर का है, सबसेट आर का है, ठीक है ना। कोई फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है, किसी मतलब कि क्लोज इंटरवल ए बी में और कंटिन्यूस भी हो, और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है ना, देन क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, इफ करते इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू कॉलेज इंटरवल ए सी बी, सॉरी ये ओपन होगा, ओपन इंटरवल ए से बी, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। क्या है कि कोई भी फंक्शन मतलब कि क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो और कंटिन्यूस हो, और वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, तो वो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि इफ अगर एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए इस इंटरवल में, तो हम फंक्शन को बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2x प्लस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ बी, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी, यानी x जो होगा -b/2 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है ना। या यहाँ से हम बोल सकते हैं x, चलो ऐसे ही इसी को रहने दो, ठीक है ना। x जो होगा वो -b/2 से बड़ा या बराबर होगा। तो कहने का मतलब मेरा b अभी मेरा फाइनल निकला नहीं, b होगा क्या, लेकिन इतना पता है कि -b/2 से बड़ा x होगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज चलते हैं। हम ये यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन का मतलब कि मिनिमम किस पॉइंट पे दे रहा है और मैक्सिमम किस पॉइंट पे दे रहा है। तो मिनिमम के लिए या मैक्सिमम के लिए क्या होता है कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, तो यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है 2x प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, तो x इक्वल टू -b/2। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो इंटरवल दिया हुआ मेरे पास जैसे b के लिए, ये मेरे पास इंटरवल दिया हुआ है क्या 1 से 2। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से मेरे पास तो ये निकला कि एफ एक्स इज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -b/2, यानी कि -b/2 पे फंक्शन जो होगा मिनिमम देगा, वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू जो देगा मिनिमम देगा। अच्छा, मेरे पास इसका मतलब और क्या दिया हुआ है कि फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है। एफ एक्स जो है ये फंक्शन जो है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, और इस पॉइंट पे मिनिमम दे रहा है, इस पॉइंट पे मिनिमम दे रहा है। तो इस तरह से ग्राफ इसका रफली अगर देखें, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, मतलब कि अगर कोई फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है किसी पॉइंट पर, तो वो उस फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का होता है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो इस पॉइंट पर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो यहाँ पे देखिए कि एफ एक्स इज मिनिमा दे रहा है एट एक्स इक्वल टू -b/2 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कि वो पॉइंट -b/2 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का वो फंक्शन होगा, और वो फंक्शन बोल रहा है कि हम मिनिमम वैल्यू देंगे इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट कहीं यहीं पे होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि ये एफ एक्स जो है ये इंक्रीजिंग है, ये एफ एक्स जो है इस इंक्रीजिंग है इस 1 और 2 पे, ठीक है ना, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन तो इधर तो डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन इधर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन इधर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इधर यहाँ से इस पॉइंट से इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे मिनिमा दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये इंटरवल जो दिया हुआ है, इसका मतलब यहीं पे कहीं 1 रहा होगा, जस्ट यहीं से इंक्रीज करना शुरू करता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा।
और फंक्शन यहाँ से जस्ट इंक्रीज करना शुरू करता है इस 1 से, तो इसका मतलब कि ये आप यहाँ पर देखिए ये 1 जो है 1 से ही इंक्रीज कर रहा है, 1 से इधर मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस पॉइंट पे जहाँ यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करता है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका जो 1 पॉइंट है x इक्वल टू जो 1 है, इस 1 पे हम मिनिमा देगा, इस 1 पे मिनिमा देगा, और हम तो निकाले हैं x इक्वल टू b/2 पे मिनिमा, माइनस b/2 पे मिनिमा, माइनस b/2 पे मिनिमा। इसका मतलब ये माइनस b/2 जो होगा, माइनस b/2 ये बराबर हो जाएगा 1 के, है। ये माइनस b/2 कोई और नहीं, ये 1 ही है, तो माइनस b/2 बराबर 1, तो यहाँ से b बराबर -2, आपका b का वैल्यू ये निकलेगा, और आंसर भी यही दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स। कैसा लगा भाई ये मेरा सॉल्यूशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए वीडियो के लिए फिर चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।